एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज है थर्सडे और आज है छठ पूजा का शाम का अर्घ। हम लोग यहाँ रेडी होके जा रहे थे थोड़ा सा देखने के लिए पूजा वगैरह आसपास में हमारा होता है, वहाँ पे जा रहे थे। और बेटू यहाँ पे एकदम एक्साइटेड थी क्योंकि इसको और यहाँ पे बेटू को बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि वो कभी बहुत छोटी थी तो छठ पूजा में थी, उसको याद नहीं था। हमारे आसपास में गए हम जहाँ पे भी हो रखा था। सबसे पहले हम यहाँ गए थे, मेरे मोहल्ले में ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि थोड़ा छोटा सा एरिया होता है, उसी में बनाया जाता है, तो बहुत भीड़ था। फिर यहाँ पे एकदम अंदर जाने का भी जगह नहीं था। पहले तो हम गए, कोशिश किए जाने के, लेकिन जिसका छठ है उसको जाना ज़रूरी है। तो सही होता है कि जैसे हम देखने जाते हैं तो हम धक्का धुक्की ना करें क्योंकि उन लोगों के लिए ज़रूरी है स्पेस। हम लोग फिर वहाँ से चले गए। काफ़ी लोग देखने वाले भी होते हैं ना, भीड़ कर देते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि छोटे से जगह में इतना मतलब किया जा रहा है इंतज़ाम। उनको पहले जाने दिया जाए जिनका पूजा है, जिनका फास्ट है। उसके बाद से फिर हम लोग दूसरे जगह आ गए थे, काफ़ी दूर है, तो वहाँ गए तो वहाँ थोड़ा सा हमें अच्छा से स्पेस मिला देखने के लिए। यहाँ वहाँ पे ये बना हुआ था और सब लोग छठ पूजा का कर रहे थे। और बेटू को मैंने दिखाया, मैंने गोर लगा, तो बहुत अच्छा लगा। और बीच में घर से फ़ोन भी आया था तो वीडियो कॉल पे बात भी हो गई थी। हमारी मम्मी छत पे हमारे कर रही थी, तो उस पर बात हो गई थी। यहाँ पे मैं और बेटू गोदी में, क्योंकि भीड़ बहुत था ना, उसको गोद में लेना पड़ा। उसके बाद से काफ़ी ट्रैफिक में फंस गए, बहुत बुरी ट्रैफिक हो रखी थी, तो घर आते आते काफ़ी लेट हो गया। सब्ज़ी वगैरह भी मैंने ले लिया था, थर्सडे मार्केट था तो सब्ज़ी वगैरह लेके और हम लोग आए। तो फिर आज एट अ टाइम क्या बनाऊँ, तो हमारा होता है आलू का भुजिया और पूरी, बेटू का फरमाइशी था। मैंने फटाफट आलू का भुजिया छौंक दिया था एक साइड में और वो बन गया था। सबसे आसान होता है, रोटी पराठा से सही है और अच्छा भी लगता है खाने में। एक साइड आलू का भुजिया हो रहा है और एक साइड में पूरी बनाऊंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, फटाफट बन भी जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे सिर्फ आलू का भुजिया है, हल्के जीरा और हल्दी और नमक के साथ बस बना है नॉर्मल। इसमें प्याज वाज नहीं डाला है मैंने। ये है पूरी का आटा और ये पूरी बनाऊंगी मैं। मैं प्लेन पूरी भी बनाती हूँ तो उसको भी चाय से खा सकते हैं, बट बेटू के लिए थोड़ा सा आलू बना दिया था मैंने। और मैं यहाँ पे आलू और भुजिया और पूरी बना रही थी और टाइम हो गया था, भूख लग चुका था। और ट्रैफिक में फंसने पे ना इतना मतलब ज़्यादा थकान हो जाती है। अब चाहे बाइक चलाओ या ना चलाओ, जो चलाते हैं उनको तो ज़्यादा थकान होती है, जो बैठे होते हैं उनको भी थकान हो जाती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत ट्रैफिक हो गया। छोटा छोटा जो जगह पे बना रखे थे ना छठ पूजा के लिए, उस वजह से जो है ट्रैफिक में काफ़ी मतलब कि जाम लग गया था और एकदम मन जो एकदम थक गया था। घर आके ना ये भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट बनाया क्योंकि बाहर से खा नहीं सकते हैं हमेशा। इसीलिए मैं बना रही थी और एक ही साथ मैं दोनों साइड कर रही हूँ और एक ही बार सारी पूरियाँ बना लूँगी, फिर खाना निकाल देंगे सब कोई का। मम्मी जी नहीं गई थी क्योंकि वो एक तो भीड़ भाड़ होता है, पैरों में दिक्कत होती है, तो वो नहीं जा सकती। और हम गए थे बाइक से क्योंकि फोर व्हीलर से जाना मतलब ओला वगैरह से या फिर किसी भी चीज़ से जाना पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। बाइक है तो आप निकल भी सकते हैं, बाकी और सब चीज़ से फंसे ही रह जाएंगे। इसीलिए वो नहीं गई थी तो हम तीनों ही गए थे। और यहाँ पे मैंने तेल और डाल दिया है, वो डब्बे में मतलब कि ताज़ा ही ऑयल है, मतलब रिफ़ाइन है। और जो रिफ़ाइन का डब्बा था ना वो वॉश नहीं था तो मैंने उसी में डाल दिया था, इसीलिए। और यहाँ पे मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ उसको पोंछ लेती हूँ। एक मैं अलग से पिंक कलर का कपड़ा ऊपर टांग के रखती हूँ, उसी बर्तन पोंछने खाने होने के लिए जो बर्तन होते हैं ना, क्योंकि हम रखते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले धोने पे गीला हो जाता है तो एक बार उससे पोंछ के सुखा लेते हैं। और यहाँ पे मैं सारी पूड़ियाँ जो है ट्रायंगल बना रही हूँ क्योंकि हमें भी आजकल आदत हो गया है, जब से मैंने बनाया ईजी भी हो गया है और बेटू को अच्छा लगता है, वो ऐसी ट्रायंगल पूरी पसंद करती है। इसीलिए मैं सारी पूड़ियाँ जो है ना ट्रायंगल में ही बना रही हूँ, ट्रायंगल शेप में ही बना रही हूँ। और मुझे अपने घर की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और जब हमारा छठ पूजा में हम किचन का काम होता है ना शाम को, क्योंकि हम घाट से आते हैं, हमारा गांव में ना थोड़ा सा दूर, मतलब गांव के अंदर में ही घाट बना रहता है बट थोड़ा सा गांव के बाहर है,
सो आते आते लेट हो जाता है, तो हम ऐसी भुजिया या फिर कोई भी सूखी सब्जी बना के और आटा वगैरह लगा के रख के जाते, क्योंकि हमारे यहाँ कोसिया भी होता है। तो हम लोग आते थे तो फिर कोसिया वगैरह होता था, तब तक सब मम्मी लोग सब गीत गाती थी, बैठती थी। तो ना फटाफट ना सब्जी बना रहता था और पूरी छान लेते थे या फिर रोटी बना लेते थे। ऐसा करके हम लोग मतलब पूरा टाइम टेबल मैनेज करके छठ पूजा में चलना, हर चीज़ देखना पड़ता है। सो इंजॉय भी करना होता है, काम भी बहुत होते हैं। और उसी तरीके से सुबह का जो अर्घ होता था, तो सुबह के अर्घ के समय भी हम लोग सुबह में उठते थे तो मम्मी लोग चली जाती थी, मैं मेरी बहन, कभी दीदी रहती थी तो मैं दीदी या फिर दीदी मेरी बहन जो रहते थे, तो वो ना सुबह में सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में झाड़ू नहीं लगता था। और खाने की जितनी भी तैयारियां होती थी ना, क्योंकि मम्मी लोग आती थी तो सब पूजा वूजा करते काफ़ी टाइम हो जाता है। सबसे पहले पारण करना होता है सही टाइम पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ना उसी समय बना के, मतलब दाल हो गया, कुछ सब्जी हो गई, पकौड़े की जो तैयारियाँ करनी होती थी। तो ना छठ पूजा में जो करते हैं और जो फैमिली मेम्बर होते हैं सबके लिए काफ़ी काम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा हो चुका है खाना तैयार। उसके बाद से फिर ये क्लिप मैंने शाम के अर्घ का ऐड किया है आप लोगों के लिए, स्पेशली मैं छठ का डाल रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में मुझे कि मेरे फैमिली में छठ हो रहा है और आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है। और ये मेरी बड़ी दीदी है, ये मेरा छोटा भाई है और मम्मी है, और ये सुबह शाम का अर्घ दे रही हैं। सो ये शाम का वीडियो है। और यहाँ पे हम 6 भाई बहन हैं, प्लस हमारे 3 बच्चे हैं, तो सबके लिए मम्मी एक एक देती हैं। सो काफ़ी सारा सूप वगैरह हो जाता है, सबके लिए एक दिया जाता है। सो वही सब काफ़ी सारे यहाँ पे एक आदमी करे कि कितने सारे डाला में सूप है। सो आपकी इच्छा होती है आप कितने लोग, मतलब कितना सूप आप देते हैं। सो ये भी होता है। सो यहाँ पे मम्मी के तो 6 से स्टार्ट हुआ था, अब बढ़ गए हैं सूप, क्योंकि हमारे बच्चे हो गए तो मम्मी उनके लिए भी लगाती हैं सूप। और ये दीदी की बेटी है, यहाँ पे ये बड़ी बेटी है, और एक आपने जो पहले भी देखा वीडियो में वो दीदी का बेटा है। और दोनों बहुत ही समझदार, बहुत इंटेलिजेंट है। ये इसका बोर्ड का एग्ज़ाम है इस बार। सो मैं जब जाऊंगी पटना तो आप लोगों को मिलवाऊंगी। और यहाँ पे एक एक करके सब मतलब दिया जा रहा है अर्घ का जो होता है। और यहाँ पे पूरा सब लोग देख रहे होंगे आप लोग बैकग्राउंड में सबके छत पे कितना अच्छा लग रहा है। जिसकी फैमिली जैसे हम लोग भी रहते थे ना, तो पूरा हमारा छत भरा रहता था। जब पटना में रहते हैं तो हम छत पे ही करते हैं, क्योंकि गंगा जी जाना नहीं होता, हम नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और दूर भी होता है हमारे यहाँ से। और ना ये सब चीज़ ना इतना फास्ट होता है, हार्ड। अब जितना आराम से छत पे हो जाता है, जैसे गांव जाते हैं तो गांव की बात अलग है। वहाँ पे हमारा घर के बाहर में, मतलब गांव के बाहर में तालाब है, बट फिर भी वो भी दूर है, लेकिन उसका बात अलग है। वहाँ पे एक लिमिटेड भीड़ होता है, बट गंगा जी का ऐसा ना अनलिमिटेड होता है। ये हमारे जीजा जी हैं, सबसे बड़े जीजा जी हैं, रेलवे में हैं। और बहुत हम लोगों को एकदम साली और साला नहीं, एकदम भाई बहन जो ना बच्चों के जैसे हम लोग को मानते हैं, बहुत मानते हैं। इनका बेटा है, वो मेरे पापा खड़े हैं। और यहाँ पे मम्मी और दीदी की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आप लोगों को मेरी मम्मी और दीदी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरी फैमिली कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। और हम लोग जब रहते थे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत भीड़ भाड़ होता है। तो हमारी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है ना, सो बहुत मज़ा आता है। बट इस बार नहीं है, कोई बात नहीं। सो गांव की मैं बात बता रही थी, तो गांव में हमारी भी बहुत बड़ी फैमिली है, सब फैमिली से एक एक पर्सन करता है और काफ़ी वहाँ पे लिमिटेड भीड़ होता है। गंगा जी तो हम कभी नहीं गए हैं छठ पूजा में, हम हमेशा छत वगैरह पे हमारा होता है, 3-4 बार ही हुआ है, बाकी हमेशा गांव पे होता है, पटना में कम होता है। और कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किया है आप लोगों के लिए, ये फ़ोटोज़ है। सो ओके ओके। सो ये मैंने थोड़े से फ़ोटो ऐड किया है, बेटू बीच में आ गई थी उसके लिए सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। और ये सब मेरी फैमिली के फ़ोटोज़ मैंने डाला है। और ये है हमारा जो कोसिया बोलते हैं, कोसी बोलते हैं, यही होता है, ईंख का बनता है और काफ़ी सारे यहाँ दिए जलते हैं और काफ़ी सारे अलग टाइप से इसका सेटअप किया जाता है। सो ये वहाँ हमारा कोसी भी हर साल होता है।
और ये हम जब गए थे तब का वीडियो क्लिप है, जब हम घूमने गए थे, मतलब छठ पूजा देखने गए थे। और ये शाम तक जब तक अंधेरा हो जाता है ना तब तक हम छत पे रहते हैं, क्योंकि कोसी भी होता है ना, और कोसी भी सबके यहाँ नहीं होता है, जिसकी मन्नत होती है उसका होता है। और ये मेरे पापा जी यहाँ पे पटाखे, वो जो होता है ना रॉकेट की क्या होता है, वही छोड़ रहे थे। जीजा जी हैं, ये सुबह का टाइम का है। अब ये है सुबह का अर्घ का वीडियो। इसमें सुबह में देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया है। सुबह में इधर से सूर्य भगवान निकले हैं, वो डूबते सूर्य भगवान को दे रहे थे शाम में अर्घ। अब हम लोग उगते सूर्य भगवान को, मतलब हमारे संस्कृति में, बिहार के संस्कृति में डूबते और उगते, पहले हम उसको डूबते सूरज को देते हैं, और ये कहते हैं कि सब तो उगते हुए को पूजते हैं, बट हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन हमारे लिए जले हैं। सो होता है ना, तपे हैं, सो उनको भी पूजना उतना ही ज़रूरी है जितना उगते हुए सूरज को हम पूजते हैं। यही मान्यता है। और बहुत सारी छठ पूजा की कहानी है, बहुत सारी स्टोरी है। आप लोग गूगल कर सकते हैं। मुझे तो मैं अपने दादी और मम्मी सबसे इतना ही सुनी हूँ। और बोलते हैं कि काफ़ी लोगों ने मतलब किया था छठ पूजा का व्रत जो होता है। और ये सुबह के टाइम जो अर्घ होता है उसमें हमें दूध का जो होता है ना, जो हमारे करते हैं उनको दूध का वो देते हैं। हम भी अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि सुबह भूखे प्यासे रहते हैं। वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप छठ पूजा में किसी की, आपके फैमिली में कोई कर रहा है और आप उसकी हेल्प करा रहे हैं, आप पूजा में सब कुछ, मेरी दीदी मेरी दे रही है दूध का जो होता है ना, अर्घ दे रही है, उसका फल भी उतना ही मिलता है जितना कि वो फास्ट का होता है। और यही हो रहा है, सब कोई पूजा वूजा कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं छठ पूजा की, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अलग से अगर बैठूं बताने तो घंटों लग जाएंगे, इतनी सारी इसकी कहानियाँ हैं, इतनी सारी इसकी मान्यताएं हैं। ये हमारा भाई है, और यहाँ पे सब कोई एक एक करके दूध का अर्घ दे रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है। और शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम, शाम में भी देते हैं बट सुबह में बहुत ही सही अच्छा होता है। और ये सब कोई कर रहे हैं। और मम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। और मम्मी थोड़ी सी उदास हैं, क्योंकि इनकी तबीयत भी सही नहीं है। छठ बहुत हार्ड होता है। छठ मैया पार लगा रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मम्मी पापा को हमेशा ऐसे ही रखे, हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रखे, मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को। और ये दीदी की बेटी है, और ये भी दे रही है। सब कोई सुबह एक एक करके अर्घ पे देते हैं, दूध का जो होता है अभिषेक करते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है। और भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत लोग पानी में खड़े होते हैं, बहुत लोग दंड दे के जाते हैं, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो दंड दे के जाते हैं। मतलब जैसा आप मानते हो ना अपने अंदर से, जैसी आपकी शक्ति, जैसा आपका इच्छा होता है ना, वैसे आप इस पूजा में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप करेंगे तभी, आप अलग से भी आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि आप छठ में शामिल हों, तो आप फास्ट रख के आप हेल्प करा सकते हैं, प्रसाद बनवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो भी एक पर्व का जो होता है ना, उसका फल देता है आपको। देखिए काफ़ी सारे, मैंने बोला ना, काफ़ी सारे अर्घ मम्मी के हो गए हैं, कि 6 तो पहले थे, और फिर 3 हमारे, 7 8 9 हो चुके हैं। 9 10 मम्मी देती है एक एक करके। और ये दीदी के घर में रहती हैं, दीदी हैं, उनका एक बेटा है, वो भी साथ में दिला रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ मम्मी के पैर धोते हैं, और जो मम्मी साड़ी पहनती है, ये जब खोलेंगी तो इसको भी हम लोग सबको धोते हैं। बहुत पुण्य मिलता है इससे। और ये फ़ोटोज़ है सबको छठ पूजा का। बहुत याद आया, बहुत मिस किया। और आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो पे अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।